अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल हॉरर टॉकीज़। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ट्रक ड्राइवर्स के साथ घटी कुछ सच्ची डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। तो लाइट्स ऑफ कीजिए, स्नैक्स पकड़ें और तैयार हो जाएं डर की वादियों में जाने के लिए। मेरा नाम आदि है। जब ये वाक़या मेरे साथ पेश आया तब मेरी उम्र तकरीबन 23 साल थी। मेरा एक दोस्त था जिसके पापा ट्रक ड्राइवर थे। मेरे घर के हालात उन दिनों ठीक नहीं थे, इसीलिए मैंने उनसे बात की और उन्होंने मुझे किसी तरह ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस दिलवा दिया। उन्होंने ही मुझे मशवरा दिया था कि मैं ट्रक्स चलाऊं। शुरू शुरू में तो कोई कंपनी भी मुझे अपना ट्रक देने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अंकल ने मुझे बोला कि मैं कुछ दिनों तक उनके साथ ही रहूं, ताकि मुझे कोई एक्सपीरियंस हो सके। जिस कंपनी में वो काम करते थे, उसी कंपनी में उन्होंने मुझे ट्रक्स को मैनेज करने के लिए लगवा दिया। जब भी कोई ट्रक बाहर से ऑर्डर डिलीवर करके आती थी, तो मैं उन सारे ट्रक्स को चेक करके पार्किंग लॉट में लगा दिया करता था। उस बड़े से पार्किंग लॉट के पीछे एक पुराना सा यार्ड भी था। उस यार्ड में पुराने ट्रक्स रखे जाते थे, ऐसे ट्रक्स जो किसी काम के नहीं होते थे। उनके ज़रूरी पार्ट्स निकालकर उन ट्रक्स को वहीं पर खड़ा कर दिया जाता था। मैं उस यार्ड में कभी नहीं जाता था, क्योंकि मुझे उससे अजीब सी वाइब्स आती थी। यानी मुझे वो यार्ड ठीक नहीं लगता था। खैर, मैं वहाँ पर तकरीबन 2 हफ्ते से काम कर रहा था। ज़्यादातर मेरी डे शिफ्ट्स ही हुआ करती थी, यानी मुझे दिन में ही काम करना होता था। लेकिन फिर एक दिन मेरे मैनेजर ने मुझे कहा कि मैं कुछ दिन तक नाइट शिफ्ट्स भी कर लूँ, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया था और अभी और ट्रक्स भी आने वाले थे जिनको मुझे पार्क करना था और सारे मेंटेनेंस को भी चेक करना था कि कहीं किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। मुझे उन सब के एक्स्ट्रा पैसे भी मिलने वाले थे, इसलिए मैं वो सब करने के लिए तैयार हो गया। मुझे उन दिनों पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मैं इस काम से इनकार भी नहीं कर पाया। उस वक्त रात के 8 या 9 बज रहे थे। पूरे यार्ड में सिर्फ मैं और गार्ड्स अंकल ही थे। वो 2 सिक्योरिटी गार्ड उस यार्ड और पूरे ऑफिस की रखवाली किया करते थे। उस रात तकरीबन 4 ट्रक्स आने वाले थे। उनमें से 3 ट्रक्स तो अपने टाइम पर ही आ गए थे, मगर चौथा ट्रक आने में बहुत ही देर लगा रहा था। मैंने उस चौथे ट्रक ड्राइवर को कांटेक्ट भी किया, तो उसने मुझे बताया कि ट्रक का टायर पंक्चर हो गया है और वो उसको ठीक करके तकरीबन 1 घंटे में यार्ड में पहुंच जाएगा। मैंने उससे कहा कि ठीक है। तभी मेरे मैनेजर की मुझे दोबारा कॉल आई। उन्होंने मुझसे कहा कि उस यार्ड के पिछले हिस्से में एक ट्रक में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं और कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि उसमें से हम इम्पोर्टेंट पार्ट्स निकाल कर उस ट्रक को सेल कर देंगे। उन्होंने मुझे बोला कि मैं उस ट्रक को लेकर जाकर उस पुराने यार्ड में खड़ा कर दूं, जहां और भी पुराने ट्रक्स खड़े थे। अगले दिन सुबह मैकेनिक उस ट्रक में से इम्पोर्टेंट पार्ट्स निकाल लेगा। मैंने उनसे कहा कि ठीक है। मैं वहां जाना तो नहीं चाहता था, मगर अब मेरी मजबूरी थी। मैंने दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को इन्फॉर्म किया और उनको मेन गेट पर ही रुकने को कहा और उनको कहा कि जब वो चौथा ट्रक आ जाए तो मुझे फ़ौरन बुला लें। तब तक मैं भी जाकर
ये ख़राब ट्रक को यार्ड में पार्क करके आता हूँ। मैं फिर उस ट्रक को लेकर उस यार्ड में गया। मुझे यहाँ पर काम करते हुए 2 हफ्ते से ज़्यादा वक्त हो गया था, लेकिन आज तक मैं कभी भी इस यार्ड में नहीं आया था। जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे ये यार्ड काफ़ी अजीब लगता था, क्योंकि यहाँ पर हर वक्त अंधेरा रहता था। जब मैं वहाँ गया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ कई सालों बाद ही कोई आया हो। सारी खराब ट्रक्स एक लाइन में खड़ी थीं। कुछ के कांच टूटे हुए थे तो कुछ के बहुत भयानक एक्सीडेंट्स हुए लग रहे थे। वहाँ पर मौजूद लगभग सारे ट्रक्स के ही टायर पंक्चर थे। जिस ट्रक में मैं था उसको मैंने वहीं पर पार्क करना था। मुझे पार्किंग की जगह ही नहीं मिल रही थी। मैंने फ्रंट लाइट ऑन करके देखा कि उस यार्ड के बिल्कुल पीछे एक जगह खाली थी। फिर मैंने उस ट्रक को वहीं पर ले जाकर पार्क कर दिया। उस ट्रक को बंद करके जब मैं बाहर निकल रहा था तो मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। खैर, जहाँ पर मैंने उस ट्रक को पार्क किया था और जहाँ पर यार्ड का मेन गेट था, उसकी दूरी तकरीबन 30 मीटर थी। मैं गेट की तरफ जा रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने आवाज़ दी हो। मुझे किसी की सरगोशियों की आवाज़ें भी आने लग गई थीं। उस आवाज़ को सुनकर मैं फ़ौरन रुक गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मुझे आवाज़ें अभी भी आ रही थीं, मगर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने आवाज़ भी दी कि कौन है, कोई है तो सामने आओ, मगर किसी का कोई जवाब नहीं आया। बस उन सरगोशियों के साथ मेरी ही आवाज़ पूरे यार्ड में गूंज रही थी। मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है, इसीलिए मैं दोबारा गेट की तरफ चल दिया। मैं गेट से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी वो ट्रक जिसको मैं पार्क करके आया था वो खुद से ही स्टार्ट हो गया। उसकी फ्रंट लाइट भी ऑन हो गई थी। ये देखकर मैं हैरान हो गया। ट्रक की चाबी तो मेरे पास थी, तो वो ट्रक कैसे स्टार्ट हो सकता था? मैं एक ट्रक की तरफ बढ़ा, मगर अचानक से वो ट्रक बंद हो गया। मैंने उस ट्रक को खोल कर भी देखा, मगर उसमें कोई नहीं था। मैंने आसपास भी चेक किया, मगर मुझे वहाँ भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ गुप अंधेरा था। मेरा दिल घबराने लग गया, तो मैं दोबारा बाहर की तरफ जाने लगा कि फिर से एक और ट्रक दोबारा स्टार्ट हो गया। मैं ये सब देखकर बुरी तरह डर गया था, क्योंकि अब जो ट्रक स्टार्ट हुआ था वो तो बिल्कुल ही कबाड़ था। मतलब उसके टायर्स तक नहीं थे और वो टूटा फूटा जंग आलूदा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो ख़राब ट्रक कैसे स्टार्ट हो सकता है। मुझे मजबूरन ही उस ट्रक के पास जाना पड़ा, मगर जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा तो वो ट्रक भी खुद बंद हो गया। तभी मुझे एक सामने वाले ट्रक में परछाई बैठी दिखाई दी। अंधेरा होने के बावजूद भी मैं उसको अच्छे से देख सकता था। उस परछाई और मुझ में तकरीबन 100 मीटर का फासला था। मैं उस जगह से बाहर जाने के लिए भागा। मुझे ऐसा लग रहा था कि उस यार्ड में मेरे अलावा और भी बहुत से लोग मौजूद हैं। उनकी नज़रें अपने आप पर मैं अच्छे से महसूस कर रहा था। बस मैं जल्दी से वहाँ निकल जाना चाहता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि हर ट्रक की सीट पर एक परछाई बैठी हुई है। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मुझे मुसलसल सरगोशियों की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही हैं। मैं बस वहाँ से बाहर निकल जाना चाहता था। ट्रक्स खुद ब खुद स्टार्ट होकर बंद हो रहे थे। मैं जैसे ही मेन गेट तक पहुँचा तो वो खुद ब खुद बंद हो गया।
अब मैं अंदर फंस चुका था। मेरे पास बाहर जाने का कोई और रास्ता नहीं था। खैर, मैं बहुत चीखा, बहुत चिल्लाया, मगर ऐसा लग रहा था कि उस तमाम शोर में मेरी आवाज़ कहीं दब सी गई हो। मैंने बहुत कोशिश करके जैसे तैसे उस दरवाजे को खोला और बाहर की तरफ भाग गया। मुझे अपने पीछे अभी भी सरगोशियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मैं भागते भागते उन सिक्योरिटी गार्ड्स के पास पहुंचा। वो लोग भी मेरी हालत देखकर बहुत परेशान हो गए थे और भागकर मेरे पास आए। उनमें से एक गार्ड ने मुझसे पूछा कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने डरते डरते उन सबको वो तमाम वाक़यात बता दिए जो मेरे साथ अभी पेश आए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि गार्ड्स मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे। उन्होंने मुझे कहा कि वो इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, मगर उनके साथ ऐसे कोई भी वाक़यात पेश नहीं आए। लेकिन मेरी हालत देखकर वो समझ चुके थे कि मेरे साथ ज़रूर कुछ बुरा पेश आया है। खैर, मैं उन गार्ड्स के साथ दोबारा उस यार्ड में गया, मगर अब वहाँ सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। यानी वहाँ कुछ भी गैर मामूली दिखाई नहीं दे रहा था। खैर, मैंने उन गार्ड्स को दोबारा वो सब बताया, मगर वो मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। इतने में वो चौथा ट्रक भी वहाँ आ गया। जब वो ट्रक ड्राइवर नीचे उतरा तो उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है। मैंने उस ट्रक ड्राइवर को भी तमाम बात बताई तो वो चुप कर गया। फिर मैंने उस ट्रक को चेक किया और उसको भी उसकी जगह पर लगा दिया। मेरा वहाँ रुकना भी बहुत महाल हो रहा था। मैं बस वहाँ से अपने घर जाना चाहता था। जब मैं अपना तमाम काम करके घर जा रहा था तो उस चौथे ट्रक ड्राइवर ने मुझे अपने पास बुलाया। मैंने उसको दोबारा वो सब कुछ बताया तो उसने मुझे कहा कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि रात के वक्त इस यार्ड में दोबारा मत जाओ। मैंने उससे इस बारे में पूछने की कोशिश की, मगर तब तक वो वहाँ से चला गया था। इसके बाद सुबह को मैंने ये बात अपने अंकल और दोस्त को भी बताई, मगर उन्होंने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया और उन्होंने भी यही कहा कि शायद थकावट की वजह से मुझे वहम हो गया होगा। मगर मैं जानता था कि वो सब मेरा वहम नहीं है। खैर, इस वाक़े के बाद मैंने उस कंपनी में 6 महीने और काम किया। अब मुझे उस कंपनी ने अपने ट्रक्स देना शुरू कर दिए हैं और मैं सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता हूं। मगर उस दिन के बाद से ना मैंने वहां नाइट शिफ्ट की और ना ही कभी उस यार्ड की तरफ गया। मैं समझ तो चुका था कि उस यार्ड में ज़रूर कोई गड़बड़ है। इसी वजह से मैंने कभी भी मुड़कर उसको दोबारा नहीं देखा। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखें और इस स्टोरी के मुतालिक अपनी राय ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं एक और दिल दहला देने वाली वीडियो के साथ। लेकिन तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।